हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम आपको जीके जीएस के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। यहाँ पर हम आपको पिछली परीक्षाओं में पूछे गए एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो पेपर आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो है 13 फरवरी 2019 की शिफ्ट 1 का पेपर। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए वीडियो को। फिर आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है? बताइए। कुंभ, बिहू, ओणम, जन्माष्टमी। कौन सा त्यौहार जुड़ा हुआ है? वेरी गुड। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। बताइए कौन सा त्यौहार जुड़ा हुआ है? तो हमारा सही जवाब है ओणम। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास, राजीव कुमार, शक्ति सिन्हा, डॉक्टर सुमन बेरी। वर्तमान कौन है बताइए नीति आयोग के उपाध्यक्ष? तो हमारा सही जवाब है डॉक्टर सुमन बेरी। 1 मई 2022 को चुनी गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में भारत को घोषित किया गया है। बताइए क्या घोषित किया गया है? राज्यों का एक महासंघ, राज्यों का एक परिसंघ, राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक सम्मेलन। क्या घोषित किया गया है? राज्यों का एक संघ। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारक नहीं है? कौन नहीं है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से ऑप्शन पढ़ो और जवाब दो। क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियां, जल निकासी प्रणाली का स्रोत, चट्टान संरचना को समझना, भूमि की ढलान। बताइए। जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। बताइए निर्धारक कौन नहीं है? तो हमारा सही जवाब है जल निकासी प्रणाली का स्रोत। आगे बढ़ते हैं। सूफी परंपरा के संदर्भ में खान का शब्द का अर्थ है। इस शब्द का क्या अर्थ है बताइए? नरक, एक कब्रिस्तान, एक धर्मशाला, स्वर्ग। तो बताइए खान का शब्द का क्या अर्थ है? तो हमारा सही जवाब, वेरी गुड, कमेंट आने लग गए हैं, एक धर्मशाला। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बताइए क्या सही नहीं है? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। एक परमाणु विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा पैदा करता है। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन परमाणु विखंडन की तुलना में व्यावसायिक रूप से कम व्यवहार्य है। यह तारों में ऊर्जा का स्रोत है। बताइए कौन सा सही नहीं है इनमें चारों में से? तो हमारा सही जवाब, बच्चों के कमेंट आने लग गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ सभी के अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, बताइए।
तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, यह सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इनमें से फॉर्मूला बताना है किसका सही नहीं है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है MgOH2। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा है H2SO4। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिखा जा रहा है NH4OH। नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो बताइए इन चारों में से कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? वेरी गुड, कमेंट आने लग गए हैं सारे बच्चों के। तो हमारा सही जवाब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला गलत है, इसको लिखा जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। ये वाला राइट है और ये वाला रॉन्ग है। MgOH का होल ट्वाइस ये राइट है और MgOH2 रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम 24/7 इंटू 365 पैसे के हस्तांतरण की अनुमति देता है? बताइए। IMPS, चेक, NEFT, RTGS। बताइए कौन देता है अनुमति? तो हमारा सही जवाब होगा IMPS। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, बताइए। एक बांध का जलाशय, धान का खेत, वन, बाग। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो हमारा सही जवाब, सभी बच्चों के कमेंट आने लग गए हैं। कुछ बच्चों के कमेंट अलग हैं, आधे बच्चे सही दे रहे हैं। तो क्या होगा? एक बांध का जलाशय, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम का गार दिया गया है? मंगलयान, गगनयान, चंद्रयान 2, आदित्य L1। बताइए भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम बताइए किसको दिया गया है? तो हमारा सही जवाब होगा गगनयान। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ पर आपको अपकमिंग एग्ज़ाम GD, HTET, CTET एट्सेट्रा आदि की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हर एग्ज़ाम से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज MCQ और क्यूज़ मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? लोथल, धोलावीरा, मेहरगढ़, सोलकाको। बताइए कौन सा नहीं था? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। हड़प्पा शहर नहीं था, बताइए। तो हमारा सही जवाब होगा मेहरगढ़। आगे बढ़ते हैं। किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? नादिया मुराद, काजुओ इशिगुरो, LS बियालियात्स्की, जेम्स P एलिसन। बताइए कौन सा जवाब सही है हमारा? नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो हमारा सही जवाब है LS बियालियात्स्की। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? बताइए। राहुल द्रविड़,
अनिल कुंबले, कपिल देव, रवि शास्त्री। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कपिल देव। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल करता है? सिरका, चूने का पानी, बेकिंग सोडा, दूध। तो बताइए कौन करता है? नीले लिटमस को लाल करता है। कमेंट आने लग गए हैं बच्चों के। वेरी गुड। कोई ए बी सी, ए बी बी बताइए। तो हमारा सही जवाब है सिरका। भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। कौन सी विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है? अशोक स्तंभ, प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय, एकाकम मंदिर, बौद्ध स्तूप। इन चारों में से कौन सा है बताइए। कमेंट करो जल्दी से फटाफट। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मायोपिया के बारे में सही नहीं है? मायोपिया बताइए, चारों में से कौन सा सही नहीं है? मायोपिया एक इंग्लिश का शब्द है, पहले ये बता देती हूँ मैं। मायोपिया हिंदी में बोलते हैं इसको निकट दृष्टि दोष। तो बताइए कौन सा ठीक होगा इन चारों में से? नहीं सॉरी, ठीक नहीं होगा। ऑप्शन सी, प्रभावित आंख में दूर की वस्तु की छवि रेटिना से परे बनती है। दोस्तों चलो मैं पहले इसके बारे में बता देती हूँ। पहले ये सुनो, मायोपिया। मायोपिया एक रोग होता है, आंखों का रोग होता है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? निकट दृष्टि दोष। जिसमें क्या होता है, पास की वस्तु तो हमें दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो इसके लिए इन चारों में हमें बताया गया है कि बताइए इनके इसके बारे में कौन सा गलत है। तो अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जा सकता है, सही है। इसे निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी सही है। प्रभावित आंख में दूर की वस्तु की छवि रेटिना से परे बनती है, परे नहीं बनती। इसमें कहा गया है कि निकट दृष्टि दोष है, यानी कि परे नहीं, पहले बन जाती है, तभी तो हमें पहले की वस्तु दिखाई देती है। तो ये वाला नहीं आएगा। इसे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं दे सकता, ये भी हमारा सही है। तो कौन सा गलत होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में बिंगरा क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है? हीरा खानों के लिए जाने वाला एक गांव, आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला पत्थर का हथियार, आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त खाद्य तेल, काटा और जलाना कृषि का एक स्थानीय नाम। तो बताइए बिंगरा क्या है? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट भी आने लग गए हैं बच्चों के। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है काटा और जलाना कृषि का एक स्थानीय नाम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, राज्य स्तर, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय स्वशासन, सर्वोच्च न्यायालय। बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थानीय स्वशासन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया? ये तो फेमस है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? बलबन, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बताइए किसने बनवाया 2.5 दिन का झोपड़ा? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 88वां संशोधन, 79वां संशोधन, 87वां संशोधन, 86वां संशोधन। 88, 89, 87, 86 बताइए। तो हमारा सही जवाब होगा 86, 86। दोस्तों 79 और 89 में हर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो गई थी। तो 86वां संशोधन, शिक्षा का अधिकार, यह अधिनियम 2022 में आया था, 2002 में आया और कानूनी रूप से इसको मान्यता मिली 2009 में आरटी के थ्रू, आरटीई, शिक्षा का अधिकार 2022 में लागू हुआ और 2009 में इसको कानूनी रूप से लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? आरबीआई, नाबार्ड, ट्राई, आईआरडीए। बताइए कौन सा होगा सही चारों में से? तो हमारा सही जवाब क्या है? आरबीआई। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2021-22 प्राप्त की? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। JSW स्पोर्ट, ईशा आउटरीच, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। बताइए कौन सा जवाब सही है चारों में से? बताइए कौन सा जवाब सही है चारों में से? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन 4, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा क्या प्रकाशित किया गया? वित्तीय सेवा विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग, राज्य सार्वजनिक व्यय विभाग। बताइए क्या प्रकाशित किया गया? तो हमारा सही जवाब है आर्थिक मामलों का विभाग। आगे बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमस्ता क्या था? गुमस्ता बताइए था क्या था ये? गुमास्ता बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्रित करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक सवेतन प्राप्त करने वाला कर्मचारी, घुड़सवार सेना के प्रभारी के रूप में नियुक्त एक भारतीय सैनिक, राजस्व विभाग में एक ग्राम स्तरीय अधिकारी, खुफिया विभाग के एक भारतीय अधिकारी। बताइए चारों में से कौन सा है? बताइए। वेरी गुड। जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्रित करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक सवेतन प्राप्त करने वाला कर्मचारी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जल प्रपात बनाती है? नर्मदा, काली सिंध, ताप्ती, चंबल। कौन सी नदी बनाती है? बताइए। जल प्रपात, धुआंधार जल प्रपात, चारों में से कौन सी नदी बनाती है? बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? नर्मदा नदी। दोस्तों आज का हमारा सेशन इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आपके लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू एवरीवन।